गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के डिफरेंशियल कैलकुलस के चैप्टर नंबर 3 डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ के ऊपर एक्सरसाइज 3A के आगे के प्रॉब्लम्स को लेकर बात करेंगे, जिसमें अपना जो 4th नंबर क्वेश्चन है जो ये कह रहा है कि यदि x sin t प्लस y cos t बराबर f डैश टी और x cos t माइनस y sin t बराबर f डबल डैश टी हो, डबल डेरिवेटिव, तो आपको ds अपॉन dt निकालना है। अर्थात पैरामेट्रिक फॉर्म में आंसर पूछा गया है। जो अपना सॉल्यूशन है वो अपन को पैरामेट्रिक फॉर्म में निकालना है। पहले अपन कार्टेशियन फॉर्म में निकाला, फिर पोलर फॉर्म में फाइंड आउट किया। अब जो अपन को फाइंड आउट करना है वो फॉर्म है अपने पास में पैरामेट्रिक फॉर्म। तो अब देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म अपन की ये कहती है, मुझे यदि मैं फॉर्मूला की तरफ जाऊं तो ds अपॉन डी टी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ dx अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी टी का होल स्क्वायर ये चाहिए। तो मुझे dx अपॉन डी टी और dy बाई डी टी चाहिए। इसके लिए मुझे x और y का मान पता होना चाहिए, तभी तो मैं इसका t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल पाऊंगा, वरना t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव भी नहीं निकाल पाऊंगा। तो पहले तो मुझे इन दोनों समीकरण की सहायता से x और y का मान निकालना है, फिर मैं इसका डेरिवेटिव ज्ञात करूंगा। तो अब देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। पहले x और y का मान ज्ञात करेंगे, ठीक। तो ध्यान दो, इधर मैं क्या करता हूं, इसको मानता हूं समीकरण नंबर 1, इसको कहता हूं समीकरण नंबर 2, ठीक बात। तो अब सॉल्यूशन में बढ़ते हैं। मल्टीप्लाइंग मैं यदि इसको साइन टी से और इसको कॉस टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाइंग 1 बाई साइन टी एंड 2 बाई कॉस टी एंड देन एडिंग, और बाद में उसको जोड़ने पर, ठीक। इसको पहले साइन टी से मल्टीप्लाई करो, इसको कॉस टी से, और फिर उन दोनों को ऐड कर दो, ठीक। तो मेरी बात समझो, यहाँ इसको मैं साइन टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, x इंटू साइन स्क्वायर टी प्लस y साइन टी कॉस ऑफ टी बराबर साइन ऑफ टी एफ डैश टी। और मैं इसको करूंगा तो क्या आएगा, x कॉस स्क्वायर टी, क्योंकि इसको कॉस टी से मल्टीप्लाई करना है, माइनस y साइन टी कॉस टी बराबर कॉस ऑफ टी एफ डबल डैश टी। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने पर क्या आएगा, ये कैंसल आउट, ये आ गया x इंटू साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी बराबर, इधर ऐड किया तो ये हो गया साइन ऑफ टी एफ डैश टी प्लस एफ डबल डैश टी इंटू कॉस ऑफ टी। अब इसका मान 1, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x बराबर एफ डैश टी इंटू साइन टी प्लस एफ डबल डैश टी इंटू कॉस ऑफ टी। इसको मैं समीकरण देता हूं 3। अगेन मैं इसको क्या करूं, y का मान निकालने के लिए इसको कॉस टी से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको साइन टी से, और फिर इसको घटा देता हूं, तो क्या रिजल्ट अपने पास में आएगा उसको लेकर अपन बात करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग
1/cos t and 2/sin t and then subtracting. तब आपको घटाने पर इसको मैं cos t से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको sin t से, और इसको फिर घटा देंगे। ठीक, तो देखिए cos t से मल्टीप्लाई करो तो क्या रिलेशन आएगा, x cos ऑफ t इंटू साइन ऑफ t प्लस y cos स्क्वायर t बराबर f डैश t इंटू कॉस ऑफ t। और दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे करना है, साइन t से। तो x cos t साइन t माइनस y साइन स्क्वायर t बराबर f डबल डैश t साइन। अब मैं इसको क्या करूंगा, घटाऊंगा, क्यों जोड़ूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है, ये घटाना पड़ेगा तभी ये कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तभी लिखा मैंने सब्सट्रैक्टिंग, तो ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा आपके पास में y cos स्क्वायर t प्लस साइन t। तो ये y बराबर f डैश t cos ऑफ t माइनस f डबल डैश t साइन ऑफ t। इसको मैं कहता हूं समीकरण नंबर 4। ये y का मान आ गया। अब अपने पास में x का मान आ गया, y का मान आ गया, तो मैं dx अपॉन dt निकाल सकता हूं। तो देखिए समीकरण 3 से मैं dx अपॉन dt निकाल रहा हूं। x का मान आ गया तो dx अपॉन dt निकाल सकता हूं, उसी की मुझे रिक्वायरमेंट है। तो सुनिए, f डैश t का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में f डबल डैश t प्लस, सॉरी इसके साथ में आएगा साइन t प्लस, एक बार साइन t का करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, तो प्लस f डैश t इंटू कोसाइन ऑफ t। फिर इसका करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का f डबल डैश t इंटू कॉस का साइन ऑफ t और प्लस f ट्रिपल डैश t इंटू कॉस ऑफ t। तो ये टर्म आपस में कैंसिल आउट, तो dx अपॉन dt क्या बच गया भाई, f डैश t प्लस f ट्रिपल डैश t इंटू कोसाइन ऑफ t। यही आ गया अपने पास में x, जिसको मैं समीकरण नंबर 5 कह रहा हूं। अब मैं निकालता हूं dy बाई dt। ठीक, तो dy बाई dt कैसे आएगा, y का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। तो सबसे पहले f डबल डैश t कोसाइन ऑफ t, फिर माइनस का f डैश t साइन t, क्योंकि cos t का करेंगे तो साइन t, और फिर माइनस का f डबल डैश t साइन t का कोसाइन ऑफ t, और फिर आपके पास है माइनस का f ट्रिपल डैश t साइन t। तो ये कैंसिल आउट, तो अपने पास में फॉर्मूला बच गया dy बाई dt का, साइन दोनों में कॉमन आ गया और माइनस साइन, तो अंदर क्या बच गया f डैश t प्लस f डैश ट्रिपल t, f ट्रिपल डैश t। इसको मैं कहता हूँ समीकरण नंबर 6। तो अब मैं ds अपॉन dt का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास dx अपॉन dt और dy बाई dt आ चुके हैं। तो पहले एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ, क्योंकि इसकी अपन को ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो देखिए क्या होता है। अब मैं निकालता हूँ देयरफॉर
ds अपॉन dt बराबर स्क्वायर रूट ऑफ dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt का होल स्क्वायर। x और y के दोनों के बढ़ने पर s भी बढ़ेगा और घटने पर s घटेगा। तो घटेगा तो माइनस साइन आएगा, बढ़ेगा तो प्लस साइन। तो ये हो गया ds अपॉन dt बराबर स्क्वायर रूट ऑफ dx अपॉन dt, तो इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर, तो ये हो गया कोसाइन स्क्वायर t इंटू एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी का स्क्वायर, ठीक, प्लस डी वाई बाई डी टी। तो इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो गायब, ठीक, यहाँ होगा माइनस ऑफ साइन टी एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी का स्क्वायर, ठीक। तो क्या वैल्यू आएगी, ds अपॉन डी टी बराबर, ये दोनों में कॉमन है तो एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी का स्क्वायर बाहर ले लिया तो अपने पास में क्या आ गया, कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, ठीक। अब देखिए ये 1 हो गया और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो ये हो गया एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी। ये इसका सॉल्यूशन आ गया जो कि अपन को ज्ञात करना था। तो अपना पार्ट है वो प्रूव हो गया। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। अब एक और अपन क्वेश्चन को लेंगे, वो भी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, ठीक। तो आपने लिख लिया होगा, तो अपन साफ करते हैं। अब वाला जो क्वेश्चन है वो पोलर फॉर्म का क्वेश्चन है। ठीक बात। तो क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल आपके पास में 5th है जेपीएस बुक का। फॉर द कर्व r की पावर m इक्वल्स टू a की पावर m कोसाइन ऑफ m थीटा, ठीक। तो प्रूव दैट, अपन को प्रूव करना है पहली बात तो कि जो ds अपॉन डी थीटा है उसका मान आपके पास आएगा a sec m थीटा की पावर a sec m थीटा की पावर m-1 अपॉन m। एक तो अपन को ये प्रूफ करना है, ठीक, m-1 अपॉन m। दूसरा अपन को ये निकालना है, ये पहला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है कि a स्क्वायर m d2r अपॉन ds स्क्वायर प्लस mr की पावर 2m-1, mr की पावर 2m-1 बराबर 0। ये दोनों अपन को प्रूफ करने हैं, ठीक बात। अब देखिए, पहले मुझे निकालना है ds अपॉन डी थीटा, और ds अपॉन डी थीटा निकालने के लिए मुझे dr अपॉन डी थीटा चाहिए। तो देखिए अपन इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। पहले मुझे dr अपॉन डी थीटा चाहिए, तो dr अपॉन डी थीटा चाहिए, तो इसका मुझे थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अब डेरिवेटिव तो निकालना पड़ेगा, तो एक तो तरीका है कि सीधा इसका डेरिवेटिव करो, और दूसरा तरीका है कि इसका लॉग लेके करोगे तो आपको क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। आपने 12th क्लास में लॉग लेकर डिफरेंशिएशन करना सीखा है। तो मैं ऑन टेकिंग बोथ द साइड लॉग,
बोथ साइड, ठीक। क्या आएगा, m log ऑफ r बराबर m log ऑफ a प्लस log ऑफ कोसाइन ऑफ m थीटा। इसको मैं समीकरण कहता हूं 2। अब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं, ठीक। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू थीटा आप लिख लेते हो। समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log का 1/r, तो m/r dr/d थीटा बराबर, ये 0 क्योंकि कांस्टेंट है, थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, इसका होगा 1 कोसाइन ऑफ m थीटा इंटू माइनस का m इंटू साइन ऑफ m थीटा, ठीक। तो अब मेरी बात सुनिए, m से m कैंसिल आउट, r उधर गया, तो dr/d थीटा का मान आ गया माइनस का r साइन अपॉन कॉस टेन ऑफ m थीटा। इसको मैं कहता हूं समीकरण नंबर 3। अब मुझे निकालना है ds/d थीटा। तो सुनिए, मुझे ds/d थीटा चाहिए, उसका क्या फॉर्मूला होता है, देयरफॉर r स्क्वायर प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर। अब या तो r की वैल्यू रखो वापस, या फिर r यहां पर भी है तो कॉमन आ जाएगा। तो ये हो गया r स्क्वायर और ये हो जाएगा r स्क्वायर टेन स्क्वायर m थीटा, ठीक। तो r इसमें से कॉमन आ गया, तो ये हो गया r स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया सिकेंड ऑफ m थीटा। तो एक तो रिलेशन आपके पास में ये आया है, लेकिन अपन को ये नहीं चाहिए, अपन को रिलेशन ये चाहिए। तो इसको मैं समीकरण कहता हूं समीकरण नंबर 4। अब मैं इसको परिवर्तित करता हूं, आगे देखिए, ds/d थीटा बराबर r का मान रखता हूं, r का मान क्या है, a की पावर m cos m थीटा, ये r की पावर m का है। तो यहां से मैं r का मान निकालूंगा तो क्या होगा भाई, देखिए r की पावर m बराबर है a की पावर m cos ऑफ m थीटा सिंस, तो देयरफॉर r बराबर क्या होगा, a इंटू कॉस ऑफ m थीटा की पावर 1/m, ठीक। तो ये मैं समीकरण यहाँ पर यूज करूँगा, तो ये होगा a इंटू कॉस ऑफ m थीटा की पावर 1/m इंटू सिकेंड ऑफ m थीटा, ठीक। ये यहाँ लिख लेना, ठीक है, नीचे। अब देखिए ds/d थीटा बराबर कॉस नीचे आया, तो ये हो गया आपके पास में a इंटू, या मैं इसको a इंटू सिकेंड ऑफ m थीटा की पावर -1/m लिख सकता हूं। अब देखिए, तो ds/d थीटा बराबर a इंटू सेक ऑफ m थीटा की पावर 1 - 1/m, ठीक। तो अब हो जाएगा ds/d थीटा बराबर a इंटू सेक m थीटा की पावर, एलसीएम लेंगे तो m - 1/m, और यही अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट लाना था। तो पहला पोर्शन तो सॉल्व आउट हो गया, जिसको आप नोट डाउन कीजिए, और सेकंड पोर्शन का मैं आपको हिंट देता हूं, सॉल्व आपको करना है, ठीक बात। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको सीधा सेकंड पार्ट को यहाँ से करने की कोशिश करता हूँ। ठीक, चलो यहाँ से भी हटा देते हैं इसको, अपन को इसकी ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ। अब मैं निकालता हूँ इसका सेकंड पोर्शन, ठीक। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एंड ds/d थीटा बराबर r सेकेंड ऑफ m थीटा, और dr/d थीटा अपने पास में क्या आया था भाई, dr/d थीटा आया था -r tan ऑफ m थीटा, ठीक।
ये अपन निकाल चुके हैं पहले अभी। ठीक, तो अब देखिए आपके पास में ये वैल्यू आ रखी है, मुझे क्या निकालना है, डी आर अपॉन डी एस। तो सिंस डी आर अपॉन डी एस, अब ये डी आर अपॉन डी एस क्या होता है, कॉस फाई होता है, लेकिन अपने फाई में रिलेशन नहीं लाना है। ये अपन को पता है कि ये फॉर्मूला होता है कॉस फाई, लेकिन अपन को फाई में नहीं चाहिए तो ये यूज नहीं कर सकते। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डी आर अपॉन डी एस लाने के लिए इनका यूज करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, डी आर अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एस। तो डी आर अपॉन डी थीटा का मान ये और डी एस अपॉन डी थीटा का मान ये। तो देखिए डी एस अपॉन डी थीटा ये, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे आर सिक ऑफ एम थीटा सेकेंड और डी आर अपॉन डी थीटा का मान माइनस आर टेन ऑफ एम थीटा। ठीक, तो इम्प्लाइज दैट डी आर अपॉन डी एस होगा वो माइनस का टेन साइन अपॉन कॉस, कॉस इंटू सेक कैंसिल, तो माइनस का साइन इंटू एम थीटा। अब ये तो डी आर अपॉन डी एस है, अपन को डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो निकालते हैं। देयरफॉर डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर, ये होगा डी बाई डी एस इंटू डी आर अपॉन डी एस। मुझे यही तो चाहिए, तो ये होगा डी बाई डी एस इंटू डी आर अपॉन डी एस। लेकिन डी आर अपॉन डी एस ये साइन थीटा का फंक्शन है, तो एस के रेस्पेक्ट में कर नहीं सकते, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डी बाई डी एस। अब ये थीटा का फंक्शन है तो इसको मैं थीटा में कन्वर्ट करता हूँ, तो डी आर अपॉन डी एस इंटू डी थीटा अपॉन डी एस। मैंने कुछ भी नहीं किया, डी थीटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है ताकि मेरा डी आर अपॉन डी थीटा है वो साइन एम थीटा है, जिसका अपन डिफ्रेंशिएट कर सके। नहीं तो एस के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव अपन निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि डी आर अपॉन डी एस का मान ये है और यहाँ पैरामीटर एस है, तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा सकते। तो मैं थीटा में मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया। तो अब ये हो गया डी बाई डी थीटा इंटू माइनस का साइन ऑफ एम थीटा, और ये हो गया आपके पास में डी थीटा अपॉन डी एस। तो डी एस अपॉन डी थीटा आपके पास में क्या है, 1 अपॉन आर सेकेंड ऑफ एम थीटा। मैंने यहाँ से मान रखा है, इसको मैं समीकरण 2 कह देता हूँ, इसको मैं समीकरण 3 कह देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख लेना 2 से। तो देखिए क्या डिफ्रेंशिएट आएगा, माइनस का m कोसाइन ऑफ m थीटा, और ये r ऊपर गया तो ये भी हो गया r कोसाइन ऑफ m थीटा। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ इसको d2r अपॉन ds स्क्वायर बराबर माइनस का mr कोस स्क्वायर m थीटा, कोस स्क्वायर एम थीटा। अब मुझे लाना क्या है, कोस एम थीटा को रिमूव करना है। तो सिंस आर की पावर एम इक्वल्स टू ए की पावर कोस ऑफ एम थीटा इम्प्लाइज दैट आर की पावर एम अपॉन ए की पावर एम होगा, उसका मान होगा कोसाइन ऑफ एम थीटा। ये मान यहाँ रखेंगे। तो देयरफॉर डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर का मान होगा वो माइनस का एम आर इंटू कॉस स्क्वायर करेंगे तो ये होगा आर की पावर 2m अपॉन ए की पावर 2m। ठीक, अब देखिए आर का मान रखते हैं, तो आर का मान रखेंगे तो आर की पावर 2m प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, अब मेरी बात सुनिए, और ए मुझे गायब करना है। तो एक आपके पास में यहाँ क्या था, आपके पास में ए की पावर m और ए एम स्क्वायर हो गया। अब अपन क्या करेंगे, r का मान रखते हैं। r का मान क्या है, ए की पावर m cos m थीटा, लेकिन r से एक r आपके पास में कैंसिल आउट हो रहा है। तो अब मेरी बात सुनिए, अपन को लाना क्या है, ये रिजल्ट लाना है। ठीक, तो आपके पास में माइनस एम बाई आर आपके पास में कोस एम थीटा हो जाएगा। ठीक, अब अपन ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है,
तो आपके पास में यहाँ से r का मान वापस अपन रख कर देखेंगे तो क्या रिजल्ट आता है, देखिए। ठीक, यहाँ पर आपके पास में क्या रिजल्ट आ रहा है, cos m थीटा और sec m थीटा। ठीक, तो ये आपके पास में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस एम बाई आर कॉस ऑफ m थीटा का होल स्क्वायर में, राइट है। फिर अपन करेंगे तो आपके पास में देखिए डी थीटा अपॉन डी एस, अपन ने मान रखा डी थीटा अपॉन डी एस का। ठीक है, अब देखिए तो ये आपके पास में अपन ने वैल्यू अभी रखी थी वो सही थी, तो ये हो गया डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर बराबर माइनस का एम आर कॉस स्क्वायर एम थीटा, तो ये होगा आर की पावर एम अपॉन ए की पावर एम का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब आपके पास में क्या रिजल्ट आएगा, अपन को लाना है ए स्क्वायर एम डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर, तो मैं ए स्क्वायर एम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर, ये प्लस इधर आ गया, तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आपके पास में क्या बन जाएगा, आपके पास में ए स्क्वायर कट जाएगा और आपके बचेगा पावर m और r की पावर 2m, और ये आपके पास में यहाँ हो जाएगा -1, क्योंकि ये m बाई आर था, अपन कहीं न कहीं ये सॉरी ये r अपॉन में है। ठीक, तो ये r है, ये आपके पास में माइनस का m बाई आर है। ठीक, तो ये हो गया m बाई आर, तो ये 2m और माइनस का 1। ठीक, तो ये रिजल्ट आ गया ए स्क्वायर एम डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस एम इंटू आर की पावर 2m माइनस 1 बराबर 0। मैंने कहा अपने कहीं न कहीं गलती हो रही है, लेकिन अपन ने क्या किया, ये r को भी ऊपर ले, ये तो sec का तो ऊपर गया तो cos हो गया, लेकिन r तो नीचे ही रहेगा, तो ये था आपके पास में माइनस एम बाई आर, तो r की पावर 2m और एक r कैंसिल आउट, तो 2m माइनस 1। ठीक, और यहाँ से हो जाएगा a की पावर आपके पास में m स्क्वायर और एक आपके पास में इधर चला जाएगा। तो ये है अपना फाइनल रिजल्ट जो कि अपन को प्रूव करना था। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही करेंगे, बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।